हेलो हॉरर मूवी फैंस, लेके आई हूँ आज आपके लिए 2015 की थाई हॉरर मूवी सीनियर, जिसमें दो लोग मिलकर 50 साल पहले हुए खून को सुलझाने का काम करते हैं। मूवी फुल सस्पेंस से भरी है, कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स है इसमें, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो चलो शुरू करते हैं मूवी की कहानी। मूवी के शुरुआत में हम एक महल को देखते हैं, जहाँ वहाँ की प्रिंसेस रेनेस्मी को एक माली ने मार दिया था। अब इस घटना को कई साल बीत चुके हैं और अब ये महल एक गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल बन चुका है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो हॉस्टल में चोरी छुपे आती है। उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। एक कमरे के अंदर झांकने पर वहां से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और उसका चेहरा बहुत भयानक तरीके से बदलने लगता है। उसे देखकर वो भागती है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचती है, दीवार से एक हाथ निकलकर उसका पैर पकड़ लेता है। लेकिन ये तो बस एक डरावनी कहानी थी जो यांग अपने दोस्तों को सुना रही थी, जिसे डर कर उसकी दोस्त चिल्लाने लगती है। उस आवाज को सुनकर वार्डन वहां आती है, पर यांग और उसके दोस्त सारा इल्जाम स्कूल में नई आई लड़की अदिति पर डाल देते हैं, जो अकेले ही बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वार्डन भी बाकी लोगों का यकीन करके उस पर गुस्सा करने लगती है, तो इस सब से गुस्सा होकर अदिति चिल्ला देती है। अब पिछली रात के हरकत के कारण अदिति को स्कूल के कॉरिडोर को साफ करने की सजा मिली थी। फिर हॉस्टल की इंचार्ज मदर सुपीरियर हैना अदिति को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे समझाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अदिति अनाथ है। उसके आंट ने ही उसे बचपन से संभाला, पर फिर उनकी तबीयत खराब होने लगी तो वो अदिति को यहाँ छोड़ गई। इसके बाद हम अदिति को कैंटीन में देखते हैं, जो किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। यांग उसे गिराने की कोशिश करती है, पर अदिति को पता चल जाता है और वो खुद को बचा लेती है। अब अदिति अकेले ही बैठकर खाना खा रही थी, तभी वहाँ एक लड़की एंट आकर उसे बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अदिति गुस्से में उस पर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। स्कूल के बाद अदिति को अपनी आंटी से मिलने हॉस्पिटल जाना था, पर बारिश के कारण वो गेट पर रुकी थी, तो एंट आकर उसे अपना रेनकोट देती है। इसके बाद हम अदिति को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ डॉक्टर नो आता है। वो अदिति को बहुत पसंद करता था और हमेशा उसे इम्प्रेस करने में लगा रहता, लेकिन अदिति उसे भाव नहीं देती और वॉशरूम में जाती है। वहीं पर अदिति को किसी का प्रेजेंस महसूस होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो हवा से या किसी भी चीज की महक से वहाँ आसपास की स्पिरिट को महसूस कर सकती है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो दरअसल कैंटीन में एक स्पिरिट से बात कर रही थी। उसके बार बार पीछा करने से अदिति उस पर गुस्सा हो रही थी। ये गोस्ट कल रात उसके पास आया था, जो 30 साल पहले वहाँ पढ़ने आया था। तब ये एक बॉयज बिजनेस स्कूल हुआ करती। वो गोस्ट अदिति को उसे सीनियर बोलने कहता है। सीनियर को लग रहा था कि प्रिंसेस की हत्या उस माली ने नहीं बल्कि किसी और ने की है, जिसके कारण आज भी माली के आत्मा को शांति नहीं मिली। इसलिए वो अदिति की मदद चाहता है, ताकि वो सच्चाई पता लगा कर माली की आत्मा को मुक्ति दे सके। अदिति कहती है सीनियर तो भूत है, तो वो खुद भी सच्चाई पता कर सकता है। अदिति के मदद की उसे क्या जरूरत। जिस पर सीनियर कहता है कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में जानता है जो उसके मौत के पहले हुई थी। कुछ स्पिरिट्स को तो अपने मौत का कारण भी पता नहीं होता। फिर अगले दिन यांग लॉकर रूम में एंड का फोटो चिपका कर उसके बारे में काफी बुरा भला लगती है। इसे देखकर एंड बहुत अपसेट हो गई थी, तो अदिति उसके पास जाकर उससे बात करती है। कुछ ही दिनों में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों भी अकेले थे, तो अब उन्हें एक दूसरे का साथ मिल गया था, जिससे वो खुश थे। एक रात एंड अदिति को बताती है कि वो और केमिस्ट्री टीचर एक दूसरे से प्यार करते हैं। अदिति उसे कहती है कि वो टीचर से दूर रहे। उसी समय कुत्ते भौंकने लगते हैं, जिससे एन डरने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि कुत्ते भूतों को देख सकते हैं। तभी अदिति उसे कहती है दरअसल कुत्ते आत्माओं के महक को महसूस कर सकते हैं और स्पिरिट को महसूस करके ही वो भौंकते हैं। तो एंड उसे पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता, जिस पर अदिति बताती है कि बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी से जाते वक्त हुए एक्सीडेंट में सिर्फ वो बच गई, तभी से उसमें आत्माओं को महसूस करने की शक्ति है। वो एंड से कहती है कि तुम्हारी माँ भी यही है और उसी ने तुम्हें केमिस्ट्री टीचर से दूर रहने कहा है, पर एंड को अदिति की बातें मजाक लग रही थी। फिर अगले दिन क्लास में आकर सीनियर अदिति को परेशान कर रहा था, उसकी मदद करने कह रहा था, तो अदिति फिर से उस पर चिल्ला देती है। पर सीनियर को तो अदिति के सिवा कोई देख नहीं सकता, तो बेचारी को फिर से सजा मिलती है। फिर वहां आकर सीनियर उसे प्रिंसेस की केस को सॉल्व करने के लिए मदद मांग रहा था, क्योंकि वो बहुत पहले के टाइम से था, तो इस जनरेशन की चीजें टेक्नोलॉजी उसे नहीं पता। अदिति उसे कहती है कि वो वहां से चला जाए, उसे किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर सीनियर सीरियस होकर उसे बताता है कि उसे बस वही लोग देख सकते हैं जिनकी मौत नजदीक हो। अदिति को बस एक शैडो दिख रही थी,
पर जिसकी मौत नजदीक है सिर्फ वो ही सीनियर का असली रूप देख सकेगा। अब सीनियर के बहुत मनाने पर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और प्रिंसेस के केस पर रिसर्च करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि प्रिंसेस की लाश पूल में मिली थी और उसके सिर के पीछे एक गहरे चोट का निशान भी था। पुलिस को क्राइम सीन से खून से सना एक शॉवल मिला, जिसकी वजह से बिना सोचे समझे माली को अरेस्ट किया गया और फिर उसे गोली मारकर उसे मौत की सजा दी गई। अदिति को इस केस में 3 लोगों का नाम पता चलता है। पहला नाम था डॉक्टर सिनर, जिसने सबसे पहले बॉडी को पूल में देखा था और वो डॉक्टर आज भी जिंदा है। दूसरा नाम है लॉयर प्रबंध, जिसने प्रिंसेस की विल लिखी थी और अब वो मर चुका है। तीसरा नाम है मिस वॉर्नट, जो प्रिंसेस की सेक्रेटरी थी और वो अचानक एक दिन गायब हो गई और आज तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अचानक अदिति को याद आता है कि सीनियर ने दीवार को पार करके वॉशरूम में एंटर किया था, जिसके जवाब में सीनियर समझाता है कि उसके समय वहां कोई दीवार नहीं थी, इसलिए वो वहां आ सका और कोई भी भूत सिर्फ उसी दीवार को पार कर सकता है जो उसके समय पे वहां नहीं थी। ऐसे ही जहां उसके समय में दीवार थी, अगर वहां आज कोई दरवाजा है तो वो उसे पार नहीं कर सकता। उसके लिए दुनिया की रचना वैसी ही है जैसे उसके मरने के पहले थी, तो इन्हीं लिमिटेशन के चलते उसे अदिति की मदद चाहिए। इसके बाद वो दोनों प्रिंसेस की जहाँ हत्या हुई थी उस पुल के यहाँ पहुंचते हैं, पर अब वहाँ कब्रिस्तान बन चुका था। सीनियर अदिति को गाइड करके वो जगह दिखाता है जहाँ प्रिंसेस की लाश मिली थी। अदिति को वहाँ खून और नफरत की बू आ रही थी। फिर उसे वहाँ बंदूक की गन पाउडर की महक आने लगती है, जिसे सुनते ही सीनियर हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रिंसेस को तो शॉवल से मारा गया था और केस फाइल में भी गन का कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद अदिति डॉक्टर नो की मदद से पता लगाती है कि डॉक्टर सीनियर ने ही प्रिंसेस का पोस्टमार्टम किया था, तो उसका एड्रेस पता करके अदिति और सीनियर डॉक्टर सीनियर से मिलने जाते हैं। लेकिन सीनियर के समय वहाँ एक झील थी, इसलिए वो आगे नहीं जा सकता था, तो अदिति अकेले ही डॉक्टर से मिलने जाती है। अदिति डॉक्टर से प्रिंसेस के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वो उसके मुंह पर सीधा दरवाजा बंद कर देता है। पर अदिति पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाती है और डॉक्टर से डैंग नाम के बच्चे के बारे में पूछती है। ये नाम सुनते ही डॉक्टर उसे सब बताने लगता है। वो बताता है कि डैंग एक अनाथ बच्ची थी, जिसकी माँ की मौत उसके ही हॉस्पिटल में हुई थी। फिर प्रिंसेस उसे मिली और उस पर दया आकर प्रिंसेस ने उसे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब वो 12 साल की थी वो वहां से भाग गई। उसके बाद अदिति उसे लॉयर के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि वो एक धोखेबाज इंसान था और ज्यादा शराब पीने की वजह से वो मर गया। फिर अदिति वहां किसी के स्पिरिट को महसूस कर पा रही थी और यहाँ हम एक औरत के भूत को खिड़की के बाहर देखते हैं। इसके बाद अदिति अपने स्कूल में और जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे स्टेयर के पास किसी औरत की स्पिरिट की महक आ रही थी, जो बहुत गुस्से में है और किसी से बदला लेना चाहती है। इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ अदिति वहाँ के सबसे पुराने गार्ड से पूछताछ करती है। वो उसे पूछती है कि क्या उसने वहाँ कोई अजीब चीज देखी है, जिस पर वो गार्ड कहता है कि उसे अक्सर वहाँ एक प्रेग्नेंट नर्स की स्पिरिट दिखती है। अब अदिति को लग रहा था कि वो नर्स भी इस केस का हिस्सा है। वो सीनियर को बताती है कि उसे पता चला है कि लॉयर की वाइफ अभी भी जिंदा है, तो वो दोनों उससे मिलने जाते हैं, लेकिन वो उनसे बात करने के लिए इनकार करती है। इसके बाद एंड अदिति को मिलने बुलाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अदिति फिर केमिस्ट्री टीचर से मिलती है और उसे कहती है कि वो एंड का टेस्ट करवाए, लेकिन टीचर मना कर देता है। अदिति उसे धमकी देती है कि वो उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करेगी, तो वो उसे एंड की प्राइवेट पिक्चर्स दिखाकर चुप करा देता है और कहता है कि वो उन फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा अगर अदिति या एंड ने इसके बारे में किसी को भी कुछ बताया। टीचर की बदतमीजी देखकर अदिति उसे अच्छा सबक सिखाकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में अदिति एंड को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जा रही थी। तभी एंड कन्फेस करती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसने झूठ बोला था। ये सच पता चलते ही अदिति गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अदिति को झूठ से नफरत थी, तो एंड के काफी मनाने पर भी वो नहीं मानती। फिर हम देखते हैं अदिति कई बार लॉयर के वाइफ से मिलने जा रही थी, पर हर बार वो बिना कुछ कहे ही दरवाजा बंद कर देती। तो आखिर में वो एक ट्रिक यूज करती है। वो उसके पास जाकर बताती है कि डॉक्टर ने उसे सब कुछ बता दिया है। अदिति की ट्रिक काम कर गई थी। लॉयर की वाइफ उसे अंदर आने कहती है। अदिति बताती है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि लॉयर का प्रिंसेस के सेक्रेटरी के साथ अफेयर था और सेक्रेटरी कहीं चली नहीं गई, शायद लॉयर ने उसे मार दिया, क्योंकि डॉक्टर को लाइब्रेरी से सेक्रेटरी का ब्रेसलेट मिला था। तभी वह लॉयर आया। वो बहुत नर्वस था और उसके हाथ पर सीमेंट लगा था और उस दिन के बाद से ही सेक्रेटरी कहीं गायब हो गई। यह लॉयर की वाइफ उसे बताती है कि डॉक्टर और प्रिंसेस में अफेयर था, लेकिन उनके स्टेटस के फर्क की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती थी, तो उन दोनों ने ये बात सबसे छुपाई।
अदिति इस बात से हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ सीनियर ऊपर वाले रूम में और जानकारी जमा करने की कोशिश कर रहा था। वह उसे प्रिंसेस की और एक विल मिलती है, लेकिन उसी समय वह लॉयर का भूत आ जाता है। आवाजें सुनकर अदिति भी ऊपर वाले रूम में भागती है। वहां कोई नहीं था, पर अचानक लॉयर की स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। सीनियर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब लॉयर का भूत सीनियर पर भी अटैक करने लगता है। तभी लॉयर की वाइफ भी वहां आ गई थी। वो अदिति को गन पॉइंट पे रखकर उसे घर से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में सीनियर अदिति को उस विल के बारे में बताता है जिस पर डॉक्टर एग्जीक्यूटर था, पर उस पर प्रिंसेस की साइन नहीं थी। पर प्रिंसेस के मरने के बाद जो विल सामने आई उसमें एग्जीक्यूटर लॉयर था। यह अदिति को यकीन होने लगा था कि लॉयर ने ही प्रिंसेस को मारा होगा। फिर अदिति डॉक्टर नो से मिलने आती है। उसने डॉक्टर नो को प्रिंसेस के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के रिलेटेड और जानकारी ढूंढने कही थी। उसे पता चलता है कि उसके दवाई में एक ऐसा केमिकल था जिसे किसी को भी बेहोश करके हिप्नोटाइज किया जा सकता है। अब अदिति एक फोटो स्टूडियो के बाहर खड़ी होकर वहां के लोगों की तस्वीरें देख रही थी। तभी सीनियर वहां आता है और बताता है कि वो फोटो स्टूडियो उसके टाइम से वहां है। उन फोटोज में से तो कई सारे लोग आज शायद जिंदा भी ना हो, पर इन फोटोज के जरिए वो हमेशा यादों में जिंदा रहेंगे। फिर वो अदिति को उसके हॉस्टल छोड़ने आता है। अब अदिति को भी उसका साथ पसंद आने लगा था। वो कहती है कि अच्छा होता अगर वो उसे देख पाती। इसके बाद वो हॉस्टल में आती है, जहाँ उसे किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो एंड थी जिसे यांग और उसके दोस्तों ने बुली किया था। अदिति उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसके चोटों को साफ करती है। एंड उसे बताती है कि वो केमिस्ट्री टीचर से बहुत प्यार करती है और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। अब एंड को तो टीचर की असलियत पता नहीं थी, पर अदिति उसका सच जानती थी। तो वह अदिति को समझाती है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, तो एंड उससे दूर रहे। यहाँ एंड कहती है कि वो उसे बॉयफ्रेंड से दूर रहने कह रही है, जबकि अदिति का भी तो बॉयफ्रेंड है। एंड उसे बताती है कि उसने अदिति के पास एक क्यूट लड़के को देखा था जब उसे सजा हुई थी। अदिति इस बात से चौंक जाती है, क्योंकि उसे सीनियर ने कहा था उसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनकी जल्द ही मौत होने वाली हो। दूसरी तरफ लॉयर की वाइफ दुखी होकर खुदकुशी कर लेती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसे भी सीनियर दिखाई दिया था जब अदिति उससे मिलने आई थी, यानी एंड की भी जान खतरे में है। अगले दिन जब अदिति डॉक्टर से मिलने आती है तो देखती है कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। वो किसी तरह उसकी जान बचा लेती है। उसकी हालत देखकर वो बिना कुछ सवाल किए ही वहां से जाने लगती है, पर डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहकर उसे कहता है कि अब वो उसकी हर स्टेप पर मदद करेगा। अदिति उसे बताती है कि प्रिंसेस ने सारी जायदाद उसके नाम की थी, जिस पर डॉक्टर कहता है कि वो जानता है लॉयर ने धोखे से विल बदल कर सारी जायदाद खुद के नाम कर ली। उसे लगता है बेबी डैंग कहीं भागी नहीं है, शायद उसे भी लॉयर ने प्रिंसेस के सेक्रेटरी की तरह ही मार कर कहीं गायब कर दिया। अगले सीन में अदिति ये सारी बातें सीनियर को बता रही थी, पर सीनियर को ये बात सही नहीं लगती कि लॉयर ने डैंग को मारा होगा, क्योंकि विल के हिसाब से महल को तो बेच नहीं सकते और बेबी डैंग के नाम पर भी कुछ नहीं था, यानी लॉयर को डैंग को मारकर कोई फायदा नहीं होता, तो ऐसे में वो रिस्क क्यों लेगा। इतने में वहां डॉक्टर नो आता है। वो अदिति को डिनर के लिए ले जाना चाहता था, क्योंकि उस दिन अदिति का बर्थडे था। सीनियर को ये बात पसंद नहीं आती और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अदिति उसके महक का पीछा करके उसे ढूंढ लेती है। यहाँ उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि उनके बीच एक गहरा बॉन्ड बन चुका है। इसके बाद रात को वो दोनों स्टेयर के पास वाली दीवार के पास आते हैं, जहाँ अदिति को किसी स्पिरिट का एहसास हो रहा था। अदिति दीवार की तरफ देखकर कहती है कि वो असली कातिल का पता लगाने में उसकी मदद चाहती है। तो दीवार से आवाज आती है कि सच्चाई जाननी है तो वो लाइब्रेरी जाए। दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। अब सीनियर के टाइम उस रूम का स्ट्रक्चर अलग था, तो अदिति अभी की लाइब्रेरी और सीनियर पुरानी लाइब्रेरी में क्लू ढूंढने लगते हैं। अदिति को एक स्टोरी बुक और महल के इतिहास की किताब मिलती है। वो सीनियर को उसे दिखाने बाहर आ ही रही थी, तभी वहां लॉयर की स्पिरिट आकर फिर से अदिति पर अट्रैक्ट करती है। सीनियर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉयर उसे बाहर आने नहीं देता। पर शुक्र है तभी वहां वार्डन के आने से अदिति की जान बच जाती है। अब लाइब्रेरी के उस हिस्से में जाना मना था, तो इस रूल को तोड़ने की वजह से अदिति को डिटेंशन की सजा मिलती है। पर सजा तो अदिति के लिए फायदेमंद साबित होती है। उस हिस्टोरिक बुक से अदिति को उस जगह की सारी बातें पता चल गई थी। उसे उस बुक से सेक्रेटरी की डायरी मिलती है, जिसमें उसके और लॉयर के अफेयर के बारे में लिखा था। उसे पढ़कर अदिति को पता चलता है कि लॉयर ने बहुत सारे पैसों का गबन किया था, तो सेक्रेटरी उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो उससे शादी करे, वरना वो सारा सच प्रिंसेस को बता देगी। फिर अगले दिन डिटेंशन की सजा खत्म होने के बाद भी जब वहाँ कोई नहीं आता, तो अदिति दरवाजा पीटने लगती है। वार्डन आकर उसे माफी मांगती है कि कल रात हुए हादसे के कारण वो अदिति को भूल गई। अब बाहर आकर अदिति देखती है एक जगह भीड़ लगी थी। वहां पहुंचकर वो देखती है पुलिस किसी की बॉडी को ले जा रही है।
उसे एंड कहीं नहीं दिख रही थी। वो भागकर रूम में जाकर एंड का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करती है, जहाँ उसकी नोट पिक्चर्स किसी ने अपलोड कर दी थी। वहीं उसे एंड का लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि उसे अदिति की बहुत ज़रूरत है। उसने उसे कई कॉल किए, पर अदिति के सज़ा के चलते वो उसे मिल नहीं पाए। तो डिप्रेशन में आकर एंड ने सुसाइड कर लिया। ये सारी बातें जानकर अदिति टूट जाती है। उसे पता था कि इस सब के पीछे कौन है। वो केमिस्ट्री टीचर से मिलने जाती है, पर वो तो पहले से ही डरा था। वो अदिति को देखकर वहां से भाग जाता है। फिर अदिति सीनियर से मिलकर एंड को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी मदद मांगती है। फिर सीन केमिस्ट्री टीचर के घर में शिफ्ट होता है, जहाँ उसे हर जगह एंड की स्पिरिट दिखाई दे रही थी, उसे हॉन्ट कर रही थी, जिससे वो काफी डर गया था। वो घर से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है। अगले दिन ये सारी बातें अदिति को पता चलती है। दरअसल सीनियर ने ही टीचर को डराया था। अब वो बाहर जा ही रही थी, तभी वहां यांग आती है, जिसे अपनी गलतियों पर पछतावा था। वो अदिति और एंड दोनों से माफी मांगती है। उसे बार बार एंड की बॉडी हर जगह दिखाई दे रही थी। वो अदिति से कहती है कि एंड उसे तब तक माफ नहीं करेगी जब तक अदिति उसे माफ नहीं करती। फिर अगले सीन में अदिति को एंड के आसपास होने का एहसास होता है। अब उसे इंसाफ मिल चुका था, तो अब वो आखिरी बार अदिति से मिलकर उसका शुक्रिया करने आई थी। फिर कुछ दिनों बाद हम अदिति और सीनियर को उस केस के बारे में डिस्कस करते हुए देखते हैं। यह अदिति रिवील करती है कि सेक्रेटरी को लॉयर ने नहीं बल्कि उसके वाइफ ने मारा था, क्योंकि उसे उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए लॉयर ने उस लाश को ठिकाने लगाया, उसी स्टेयरकेस के पास वाली दीवार में। वो स्टेयरकेस वाली दीवार में सेक्रेटरी की स्पिरिट थी, और उसने ये सब अदिति को बताया था। और दरअसल लाइब्रेरी में अदिति पर लॉयर की वाइफ ने हमला किया था, और उसके पति लॉयर ने सीनियर को रोका। तो ये सब उन दोनों की मिलीभगत थी। फिर और डिस्कस करने पर उन्हें पता लगता है कि दरअसल डॉक्टर और लॉयर दोनों प्रिंसेस को धोखा दे रहे थे। डॉक्टर ने ही उसे नशीला इंजेक्शन दिया था, और लॉयर ने धोखे से उसके विल पर साइन ले लिए। उनमें डील हुई थी कि जायदाद बेबी डैंग के नाम पर होगी, पर केयरटेकर डॉक्टर होगा। फिर प्रिंसेस के मरने के बाद प्रॉपर्टी उन दोनों में आधी आधी बटेगी। पर लॉयर ने डॉक्टर को ही धोखा दे दिया। उसने केयरटेकर में खुद का नाम डाल दिया। सच्चाई पता लगने पर उनमें बहस हुई, पर लॉयर ने डॉक्टर को मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर ब्लैकमेल करके वहां से निकाल दिया। अदिति कहती है कि उसे सीनियर को और एक राज के बारे में बताना है। अदिति उसे क्राइम सीन पर गन पाउडर के स्मेल के बारे में याद दिलाती है, जिसका प्रिंसेस के मौत से नहीं बल्कि सीनियर के मौत से संबंध था। अदिति को एक आर्टिकल मिला था, जिसमें एक स्टूडेंट की उसी पुल के यहाँ गोली मारकर हत्या करने के बारे में लिखा था। यह सब सुनकर अब सीनियर को उस दिन की सारी बातें याद आने लगी थी। वो बताता है कि वो माली जिस पर प्रिंसेस की मौत का इल्जाम लगा था, वो सीनियर का अंकल था। तो अपने अंकल को बेगुनाह साबित करने के लिए वो उस केस पर काम कर रहा था। जब एक रात वो उस क्राइम सीन पर पहुंचा, तो पीछे से उस पर किसी ने गोली चला दी। तो इंसाफ न मिलने की वजह से वो आज भी वही भटक रहा है, और अचानक वो वहां से गायब हो जाता है। तो अदिति हॉस्टल में वापस आती है। उसे वहां मैडम हैना दिखती है, जो काफी परेशान थी। वो मैडम हैना को डैंग बुलाती है, और यहाँ खुलता है और एक राज। हम देखते हैं उस स्टोरी बुक के महक से अदिति को मैडम हैना की सच्चाई पता चल गई थी। उनके पीछे उसे प्रिंसेस की स्पिरिट भी दिखी थी। अब डैंग यानी मैडम हैना उसे अपने बचपन की सच्चाई बताती है। प्रिंसेस का उसके लिए प्यार बस लोगों को दिखाने के लिए था। अकेले में प्रिंसेस उसे काफी मारा पीटा करती, कबड़ में बंद रखती। उस वक्त ये किताब उसकी सहारा बनी। एक रात ऐसे ही जब प्रिंसेस उसे कबड़ में बंद करने वाली थी, तो डैंग वहां से भाग गई। उसे ढूंढते हुए पुल के पास प्रिंसेस का पैर फिसल गया। उसे बहुत चोट आई। वो किसी तरह से उठ खड़ी हुई, पर डर कर बोलो या गुस्से में डैंग ने उसे पुल में धक्का दे दिया, जिससे फिर उसकी डूबकर वहीं पर मौत हो गई। तभी अदिति के पीछे से वहां कोई आकर हैना को बेहोश कर देता है, और वो था डॉक्टर। ये सब उसका करा धरा था। उसे कोई बीमारी नहीं थी, उस पर शक न आए इसलिए उसने ये बीमारी का नाटक किया था। अब वो अदिति को एक एक करके सारी सच्चाई बताने लगता है, जैसे कि डैंग दरअसल उसकी सगी बेटी थी। जब प्रिंसेस को पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है, तो उसने डॉक्टर को धमकी दी कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे, वरना वो उसे बर्बाद कर देगी। अब प्रिंसेस की पावर तो उसे पता थी, तो डर कर उसने अपनी पत्नी यानी वो प्रेग्नेंट नर्स जो अदिति को हॉस्पिटल के यहाँ दिखी थी, उसे मार दिया। पर वो अपनी बच्ची को मार नहीं पाया। प्रिंसेस ने उसकी बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, पर वो उसे कभी अपना नहीं पाई। उस रात प्रिंसेस के मरने के बाद अपनी बेटी को बचाने के लिए डॉक्टर ने माली को फंसा दिया। जब केस क्लोज हुआ तो उसे लगा सब ठीक हो गया है। पर फिर 30 साल बाद एक लड़का यानी सीनियर डॉक्टर से उस केस के बारे में जानने आया। वो सच के काफी करीब पहुंच चुका था, तो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने उसे मार दिया, यानी डॉक्टर ने ही सीनियर को मारा था। उसे लगा कि अब इस राज के बारे में कोई नहीं जान पाएगा। पर फिर इतने सालों बाद अदिति ने फिर से इस केस के बारे में छानबीन शुरू कर दी।
और अब उसे सब कुछ पता चल गया है। तो अब उसका भी वही अंजाम होगा जो सीनियर का होगा। वो अदिति को खींचकर ऊपर बेल टावर पर ले जाता है। वो उसे गन पॉइंट पर रखकर नीचे कूदने के लिए कह रहा था ताकि ये सुसाइड लगे, पर अदिति ऐसा नहीं करती। अब हाथापाई के बीच डॉक्टर उसे गिरा देता है। तभी उसके पीछे से उसे गुर्राने की आवाज आती है, जो दरअसल डॉक्टर की वाइफ थी। वो डॉक्टर को साथ लेकर नीचे कूद जाती है, जिससे डॉक्टर की काफी भयानक तरीके से मौत हो जाती है। डॉक्टर की वाइफ ने अपने मौत का बदला ले लिया था। इसके बाद हम अदिति को देखते हैं, जिसे सीनियर ने पकड़ लिया था। अब सारी सच्चाई बाहर आ गई थी। सीनियर को भी इंसाफ मिल गया था। तो वो अदिति का शुक्रिया करके वहां से चला जाता है। इससे अदिति रो पड़ती है। फिर अगले सीन में अदिति के वॉइस ओवर से हमें पता चलता है कि प्रिंसेस के मर्डर केस को फिर से रीओपन किया गया है। मैडम हैना ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था, पर इस हादसे के पीछे के कारण को जानकर, इसे सेल्फ डिफेंस मानकर मैडम हैना को बेकसूर डिक्लेयर कर दिया गया। वो आज भी उसी स्कूल में काम करती है। उस दीवार से पुलिस को सेक्रेटरी की लाश मिल गई। अब उसकी आत्मा को भी शांति मिल चुकी है। अदिति वहां से अपने आंटी के घर शिफ्ट हो गई थी। उसे सीनियर की कमी महसूस हो रही थी। उसे याद आता है कि सीनियर ने कहा था कि उसके वक्त सिर्फ लेटर लिखकर एक दूसरे से बात होती थी। तो वो भी सीनियर के लिए लेटर लिखकर उसे अपने दिल की बात बताती है। तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और लैपटॉप के स्क्रीन पर लिखा आता है कि उसी फोटो स्टूडियो के बॉटम रो में राइट साइड की तस्वीर मेरी है। ये पढ़कर अदिति तुरंत फोटो स्टूडियो पहुंचती है और पहली बार वो सीनियर की असली तस्वीर देख रही थी। सीनियर की बात उसे याद आती है कि भले इंसान इस दुनिया से चले जाए, पर इन फोटोज के जरिए वो हमेशा यादों में जिंदा रहेंगे। और इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो गाइज, ये थी सीनियर मूवी की कहानी, जो एक हॉरर रोमांटिक मूवी है, जो मुझे काफी अच्छी लगी। आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताना। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो कहती हूँ आपको अलविदा, विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।